जय हिंद। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का NCERT बुक से त्रिकोणमिति बताने जा रहे हैं। और त्रिकोणमिति सवाल बनाने से पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के परिचय सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। तो चलिए, त्रिकोणमिति का जो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय वह जान लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का है। तो यह इंट्रोडक्शन है यानी परिचय। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं यानी एक ये भुजा और एक ये भुजा, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगर जब भुजा नहीं रहेगा तो कोण बनेगा नहीं, क्योंकि बिना भुजा के कोण बनता नहीं है। इसलिए यहाँ पर दो भुजाओं के बीच जो बन रहा है कोण, वह क्या करता है, ये त्रिभुज है और इनका ये भुजा है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इन दोनों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो यह समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन यानी ट्राई, कोण मतलब होता है यहाँ कोण यानी गोनो, गोनो कोण की इंग्लिश होता है एंगल। अब यहाँ पर देखिए मिति, मिति यहाँ पर इंग्लिश में है मेट्री, और यहाँ पर मिति मतलब होता है माप, जिसे इंग्लिश में मेजर कहते हैं। अब देखिए, अब इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी और सी। ए बी सी यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो जो कोण हम रखेंगे उसके लिए कुछ सांकेतिक यानी संकेत दिया गया है। तो सांकेतिक चिन्ह है। जो कोण हम रखेंगे, जो कोण हम मानेंगे, उसके लिए कुछ संकेत चिन्ह दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो कोण हम रखेंगे, यह देखिए थीटा, ये थीटा है, ये फा है, और ये अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या करते हैं, कोण के लिए हम यूज करते हैं। थीटा फाई अल्फा बीटा गामा ये सभी क्या करते हैं, कोण के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर सी वाले कोण को हम यहाँ पर थीटा मान लेंगे, तो इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है। तो जो कोण रहेगा, कोण के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होगा, लंब, यानी इसको P से सूचित करते हैं। और ये क्या होगा, आधार होगा, ये आधार होगा, इसे B से सूचित करते हैं। और ये क्या होगा, कर्ण होगा, तो ये कर्ण है, इनको H से सूचित करते हैं। एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं PQR। अब यहां पर देखिए, हम P वाले कोण को लेकर चलेंगे, इसको हम फाई मान लेंगे। ये कोण क्या मानेंगे, फाई मानते हैं। चलिए, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ये है। इस कोण के सामने की भुजा ये है, ये क्या होगा, लंब होगा, जिसे P से सूचित करते हैं। और ये क्या होगा, आधार होगा, इसे B से सूचित करते हैं। और ये क्या होगा, कर्ण है, इसे H से सूचित करेंगे।
तो देखिए जो कोण दिया रहेगा उसके सामने की भुजा यानी कोण के सामने की भुजा लंब होता है, कोण के सामने की भुजा लंब होता है। तो चलिए अब आप लोगों को बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। तो देखिए वह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, तो यह एक समकोण त्रिभुज है और कह रहा है दो भुजाओं के बीच, तो एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो क्या है ये दोनों भुजा है, दोनों भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित कौन करता है, एक न्यून कोण करता है। तो देखिए ये क्या है, न्यून कोण है और ये दोनों भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित एक न्यून कोण करता है। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो जो है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो देखिए कौन कौन है, एक में है साइन थीटा जिसका होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से। अब यहां पर देखिए कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो इनको बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। अब 3 में देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। अब 4 में देखिए टेन, अब हो गया है कोट, साइन को हो गया है लंब बटे कर्ण, कॉस को हो गया आधार बटे कर्ण और टेन थीटा को हो गया है लंब बटे आधार और कोट थीटा को होगा आधार बटे लंब, इनको बी से सूचित करेंगे, आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं, तो बी बाय पी। अब देखिए 5 में है सेक थीटा, सेक थीटा को होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण को एच से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। और यहां पर देखिए कोसेक थीटा है तो साइन को उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण को एस से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं। ये 6 अनुपात है, यह क्या है 6 अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है और 6 में से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, जिनका जो है यहाँ पर दर्शा दिए हैं। तो देखिए अब कैसे समझना है, तो साइन थीटा, तो चलिए हम इनको थीटा मान लेते हैं, इनके सामने की भुजा ये होगा लंब जिसे P से सूचित करते हैं, ये होगा आधार जिनको B से सूचित करते हैं और ये होगा कर्ण जिनको H से सूचित करेंगे। तो देखिए साइन, यहाँ पर साइन थीटा है और थीटा यहाँ पर यह कोण लिए हैं, तो इसके सामने एक भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, अब देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा को होगा लंब बटे
आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, cosec थीटा कर्ण बटे लंब। ये हो गया है। अब देखिए इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। ट्रिक देखिए, ये ट्रिक है, यहां पर एक लाइन खींचते हैं, देखिए इस तरह से लाइन एक खींच लिए हैं। अब यहां पर देखिए अब इनको क्या किए हैं, पी बी एच ये सबसे सूचित किए हैं। तो देखिए साइन थीटा तो होगा लंब बटे कर्ण, पी बी पी, अब देखिए क्या है, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये साइन थीटा, साइन थीटा, ये हो गया है कॉस थीटा, ये हो गया है साइन कॉस, टेन थीटा, ये हो गया है कॉट थीटा, ये हो गया है सेक थीटा, और ये हो गया है कोसेक थीटा। अब यहां पर देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। अब यहां पर देखिए साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, जो आप लोगों को यहाँ दर्शा दिया लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, जो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, टेन थीटा के लंब बटे आधार। अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा, सेक थीटा का होगा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा के कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का होगा कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा देखिए यहां से ऐसे चलेगा, यहां से कॉस थीटा के ऐसे चलेगा, टेन थीटा के ऐसे चलेगा। अब कोसेक थीटा चलना है तो कोसेक थीटा के चलिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा के लिए ये है। ठीक, अब यहां पर देखिए ये होगा सेक थीटा के, और यहाँ पर कॉट थीटा को उल्टा यहाँ कीजिए, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा के लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा को होगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा का है कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का है लंब बटे आधार, कॉट थीटा का होगा आधार बटे लंब। तो ये ट्रिक है आप लोगों को याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, तब आप लोगों को यह अनुपात आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में याद रहेगा। तो दोस्तों आप लोग लंब का वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा और आधार का वैल्यू दिया रहेगा, तो कर्ण का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए लंब का वैल्यू
1 और आधार का वैल्यू 2 है, तो कर्ण का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो देखिए कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर लगाएंगे, यानी इसे जो है P से सूचित करेंगे और इसे B से सूचित करेंगे। अगर यहां पर देखिए, अगर लंब दिया रहेगा 2 और कर्ण दिया रहेगा 3, तो आधार कैसे निकालना है? तो आधार को होगा, आधार निकालना होगा, तो आधार को होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण के वैल्यू में से लंब के वैल्यू को घटाना है, तो आधार निकल जाएगा। अगर यहां पर अगर कर्ण 3 और आधार 2 रहेगा, तो लंब निकालना होगा, तो लंब का होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।